इतने का यानी एकीकरण में है सर? हाँ हाँ हाँ, एकीकरण में प्रक्रिया में चरण है। हाँ सर। इस चरण में पहला चरण है क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध हम इटली का करें। चलिए इस पे ज़रा बात कर लें। अब ज़रा हम लाते हैं, एक हैं बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उनको लेके आते हैं। कौन है भाई विद्वान? इनका विद्वान कौन है, हम बताएं हैं कुछ है? पीडमोंट। पीडमोंट, अच्छा बताइए ये पीडमोंट क्या है? पहले बताइए पीडमोंट है क्या? पीडमोंट क्या है? अरे नहीं, हाँ सॉरी, इटली में है पीडमोंट। अरे वो पठार छोड़िए, वो तो है ही, वो उसका नाम ही दिया गया है, लेकिन पीडमोंट है क्या? पहले ये बताइए क्या है? लेखक। अरे नहीं, लेखक है ना कुछ है, ये क्षेत्र है। अरे नहीं, वही वहीं का राज्य था सबसे पहले, वहीं का क्षेत्र था ना जहाँ पे क्या कहते हैं रिवॉल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था सर। पीडमोंट ही ने वो स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से बोला था कि हम जब तक नहीं सेना नहीं बढ़ाएंगे। पीडमोंट की भाषा किसने बोले थे राजा को कि हमको एकीकरण का जरूरत है। यही तो था सर, पहले से यही तो आप बताए थे। अब हम इतना कुछ बता दिए फिर भी कहते हैं कि पीडमोंट के बारे में नहीं पता। मैप दिखा दिए, पीडमोंट कौन सा मैप है? वही पीडमोंट का प्रधानमंत्री ही बोला था, तो वहाँ पर बोला था कि पहले सेना बढ़ाओ, और सेना बढ़ाने के लिए इसलिए हम मैप बना के कैसे बजाते हैं, हम मैप दिखाए हैं, ठीक है ना। अब यही सब कहते हैं कि ना ध्यान देने का ही नतीजा है, ना ध्यान देने का नतीजा है कि आपको पीडमोंट जगह का नाम ही याद नहीं है। अब आते हैं, पहले इससे आने से पहले एक और थोड़ा सा टॉपिक चर्चा करना है। अच्छा, कल आप लोग व्हाट्सएप चेक किए थे? नहीं चेक किए थे? उसमें डेली का जो करंट अफेयर आ रहा है वो आप लोगों का कैसा है? एक टॉपिक पे सेंट्रलाइज है। एक ही टॉपिक मिलेगा? एक टॉपिक पे सेंट्रलाइज हम पढ़े पूरा पढ़े। तो क्या आपको लगा, मैंने वो सही लगा या? करंट तो वैसे ही पढ़ना होगा ना, क्योंकि कोई भी कहीं का भी कोई भी करंट अगर इवेंट उठा लगे महाराष्ट्र, जो हम लोग रिवीजन करें तो महाराष्ट्र में क्या 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 और क्या क्या पॉलिसीज हैं सब कुछ। हाँ, तो मैंने जो हम सर कल यूएन का क्वेश्चन, यूएन का एक महासचिव पूछा कहाँ के हैं, और उसके बाद फिर एक यूएन को उप महासचिव होते हैं, कहाँ पे, मतलब उनका भी पूछ दिया। तो 2 क्वेश्चन था यूएन से। वो पहला पद्मा जी का पता था पुर्तगाल में। इस तरह के क्वेश्चन उसमें आ रहे। तो सवाल फिर कहते हैं कि सवाल जो चर्चा में है वही पूछेगा, कोई और नहीं पूछेगा। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। चर्चा जो फिर कहते हैं कि वही चीज़, चर्चा क्या है, चर्चा का विषय क्या है, बस उसको पकड़ना है। अगर चर्चा का विषय जो है हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का कोई फैसला चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो वो फैसला मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। हाई कोर्ट जिससे मान के चलिए, हाई कोर्ट नहीं, अब मान के चलिए महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र कोई नया काम करेगा तो वो चर्चा में है ना। नया काम करेगा तो वो क्या करेगा, चर्चा में है। कोई मान के चलिए कोई ऐप लॉन्च कर दिया, वो चर्चा में आ गया। कुछ और कर दिया, वो चर्चा में। अभी लॉकडाउन लगाने वाला, पूर्ण लॉकडाउन महाराष्ट्र, तो अब ये चर्चा का विषय है ना कि पहले कौन पूर्ण लॉकडाउन लगाया। अब चर्चा का थोड़ा सा विषय बना हुआ है। तो इस तरीके से मैं यही कोशिश करूँगा कि डेली दूँ, डेली आता है डेली दूँगा,
डेली नहीं भी आएगा फिर भी कुछ ना कुछ तो आएगा। सर जनवरी से ये ऊपर हो सकता है क्योंकि बीपीएससी में पूछेगा तो जनवरी से लेकर होता है। बीपीएससी सिर्फ 6 मंथ पूछता है। उसका एक दो और रिजल्ट नहीं होंगे। जनवरी टू अभी नहीं आया फॉर्म निकलने के बाद हाँ निकलने के बाद का 6 महीना। हाँ नहीं, निकलने के पहले 6 महीना और निकलने का और एग्ज़ाम देने के एग्ज़ाम डेट तक उसका 6 महीना। अगर अगस्त में निकलेगा सर, ठीक है ना। अगर मान के चलिए ये अगस्त में निकल रहा है तो अगस्त के पहले ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अगस्त के बाद पढ़ना है। ये थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर नॉलेज ले लेना है इसका, लेकिन जो बाद वाला जो घटना है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। चलिए, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक सही लगा या मैंने हम ये जानना चाहते हैं आपका रिव्यू क्या था उसमें। जैसे कि सर, जैसे कि एक टॉपिक बस वो था और उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ भी हुई होगी तो 7 अप्रैल को तो हाँ, तो जो हुआ होगा वो सब। स्वास्थ्य दिवस था, उसके थीम क्या था? अब स्वास्थ्य दिवस था तो स्वास्थ्य दिवस के बारे में आएगा, ठीक है ना। कब से मनाया जा रहा है ये सब, ठीक है ना। अब देखिए, अब स्वास्थ्य दिवस है तब उसके बारे में भी दिया जाएगा। अब जो न्यूज़ में रहेगा चर्चा में वही दिया जाएगा, ठीक है ना। और चर्चा से बाहर इतर कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अब उसका थीम क्या था वो सब दिया जाएगा। अगर रहेगा तो सब देंगे, नहीं रहेगा कुछ भी नहीं देंगे। अगर आपके पास, अगर हम कल क्या दिए उसको पढ़े थे, क्या पढ़े थे? वही एनवी रमन बने हैं, बने नहीं हैं। हम फिर बोला अभी अब इससे पहले बोबर्ट जो हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 23 अप्रैल को। 24 को ये शपथ ले लेंगे, ठीक है। तो एन रमन के बारे में जो चीज़ होगा, माने कब से कब उनका जन्म हुआ, कब कब जो है कहाँ कहाँ ज्वाइन किए हैं, वो सब दिया गया होगा। इससे पूर्व कहाँ थे? हाँ, वो सब दिया गया है। अगर उसमें एक चीज़ और दिया गया है कि अलग से थोड़ा सा टॉपिक दिया गया है कि उसमें कितने मुख्य न्यायाधीश, मतलब न्यायाधीश, टोटल न्यायाधीश कितने हैं, ठीक है ना। टोटल न्यायाधीश कितने हैं वो भी दिया है। लेकिन इसके प्रक्रिया क्या है, चयन का प्रक्रिया, ठीक है ना। चयन की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब ये थोड़ी ये बता देंगे कि प्रक्रिया में कैसे चुना जाता है, ये नहीं बता सकते उसमें। ये तो उसका सब्जेक्ट होगा, पॉलिटिक्स। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। पिडमॉन्ट का कौन प्रधानमंत्री था? पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री कौन था? कैबोर था। ये पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था और एकीकरण का जन्मदाता था कि एकीकरण कैसे करना है, कैसे क्या करना है, सब इसने ही डिसाइड दिया था, राजा को कहा था। हाँ, अब राजा को इसने इसलिए कहा था क्योंकि देख रहा था कि इटली जितना बड़ा है सब में एक जैसा है, कहीं कुछ अलग नहीं है, सब में जो है एक जैसा धार्मिक है, रीति रिवाज है, सब जगह। इधर पूरा रूप से ईसाई धर्म पे बेस्ड है ना, पूरा ईसाई है लोग हैं, सबका रीति रिवाज एक है, सबका भाषा एक है, बोली एक है। सिर्फ जो विदेशी लोग कब्जा कर लिया करके उसको हटाना, उसको हटा, वो हट जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक एकीकरण हो जाएगा, सब लोग आपस में मिल जाएगा। जैसे ही देखिए यहाँ पर क्या था, परमा मेडोना तस्करी था ना, तो इसने क्या किया था, राजा को खुद ही मार के भगा दिया था, भगाया था कि नहीं भगाया था। तो इस तरीके से एकीकरण का जो तत्व है इन्होंने दिया तो सही, लेकिन इन्होंने क्या कहा था, ये एक यथार्थवादी व्यक्ति थे। यथार्थवादी थे, ये यथार्थवादी थे। तो इन्होंने कहा कि हमें जो है घर में जितनी शक्ति है उससे हम जीत नहीं सकते हैं, उससे हम एकीकरण नहीं कर सकते। एकीकरण करने के लिए हमें बाहरी शक्ति की आवश्यकता है। अब बाहरी शक्ति तो कहाँ से लाएगा भाई, कोई देगा? आप बताइए तो कोई देगा साथ? अब ये कहे कि हम एकीकरण करना चाहते हैं तो फ्रांस इधर से बोलेगा भाई तू एकीकरण करेगा,
पोप जो है वो बोलेगा कि तुम एकीकरण करेगा, मेरा राज खत्म करेगा। ऑस्ट्रिया बोलेगा कि मेरा क्षेत्र चला जाएगा, तो इसको अलग दो होगा, तो सब मिलकर के पीडमोंट के पास शक्ति है ही नहीं है। कितनी सेना होगी? ज़्यादा होगा तो 50,000 होगा। तो उसने क्या किया कि इसने मौका तराशा, माने इसने अवसर की तलाश की। इसने बोला कि हमें बाहरी शक्ति की सहायता चाहिए ही चाहिए। एकीकरण करना है तो बाहरी शक्ति की हमको सहायता चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम एकीकरण नहीं कर पाएंगे। इसने क्या किया? बाहरी शक्ति की आवश्यकता है इसको। अब बाहरी शक्ति की आवश्यकता इसी को थोड़ी है। अब इसके पास आने के बाद जो है इसने मौका तलाशा। मौका मिला कब? इसको मौका मिला क्रीमिया युद्ध में। क्रीमिया युद्ध में मौका मिला। तो इसने इसमें युद्ध दो तरह से हुए। एक जो है लड़ा गया रूस और एक तरफ था टर्की यानी तुर्की। तो तुर्की में सहायता किया इंग्लैंड, फ्रांस। तो भाई ये अपना जिससे ताकतवर शक्ति रहेगा उधर ही ना सहायता करोगे तुम। अब एक कमज़ोर के कर दोगे, इधर 3 को सहायक शक्ति है और तुम जो कि वो इसको कर दोगे तो दिक्कत है ना। तो उसने क्या किया कि इसको सहायता कर दिया। क्या? पीडमोंट। इसको सहायता किया। जब इसको सहायता किया तब क्या हुआ? ये हार गया। तो लेकिन इससे पहले समझते कि क्रीमिया का युद्ध हुआ क्यों? होने का रीज़न क्या था? युद्ध हुआ तो क्यों हुआ? उसका कारण क्या था? युद्ध होने का कारण देखिए, क्रीमिया युद्ध जो है बेवजह का लड़ा गया युद्ध था। बेवजह का कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम पहले बताए हैं कि तुर्की पे किसका राज्य है? तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य का राज्य है। ऑटोमन साम्राज्य का राज्य है। तो इसने तुर्की में जो है 2 चर्च है। उसने चर्च को जो है कि 2 भागों में बांटा। एक जो है कैथोलिक चर्च है, एक कैथोलिक चर्च है और दूसरा यूनानी है। ठीक है ना। तो तुर्की के राजा जो है 1535 के आसपास ये दोनों में बांट दिया। किस किस में बांटा? एक कैथोलिक चर्च का जो है फ्रांस देखभाल करेगा, और इसका जो है रूस देखभाल करेगा। परंतु जो फ्रांस जो था इस समय वहाँ पर वियना व्यवस्था के कारण ये इस कैथोलिक चर्च पे ध्यान नहीं दे पाया। नेपोलियन ये सब जो आक्रमण किया था, तो इस कारण जो है फ्रांस के जो राजा है वो ध्यान कैथोलिक चर्च पे नहीं दे पाया था। तो इसने कहा कैथोलिक चर्च पे ध्यान नहीं देगा, तो जब अगला ध्यान दे रहा है रूस ध्यान दे रहा है। रूस ध्यान दिया तो बोला रूस कि हम कब्जा कर लेते हैं इस पे, इस कैथोलिक चर्च पे। लेकिन कब्जा मैंने हल्का फुल्का हुआ अधिकार, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार नहीं था। तो इसने जब फ्रांस जब वियना व्यवस्था ख़त्म हो गया, मीटिंग ख़त्म हो गई, तब जो है फ्रांस का राजा कौन? नेपोलियन। कौन है नेपोलियन? थर्ड है ना। नेपोलियन थर्ड जो है उसने ध्यान दिया। अब इसने ध्यान तो दिया चर्च पे, तो यहाँ के जो राजा है, तुर्की का जो राजा है, उसको बोला कि मेरा अधिकार वापस करो। लेटर लिखा इसको राजा को कि मेरा अधिकार वापस करो। अब ये अधिकार मांग रहा है राजा से, क्योंकि भाई अब ये ध्यान नहीं दिया तो ये ध्यान देने लगा। तो राजा भी क्या सोचेगा, भाई छोड़ो भाई, ईसाई है ना, है अपना ध्यान दे लो तो दोनों को, कोई चर्च है, कोई दूसरा चीज़ तो है नहीं। लेकिन ये कि भाई मेरा है, मेरे अधिकार में क्षेत्र में दियो तो हम ही को अधिकार चाहिए। राजा मजबूर हो गया, बोला कि ठीक है भाई, तू आ करके अपना देखभाल शुरू करो। इसने देखभाल शुरू किया तो
इसको दुख हो गया। अब इसको दुख हो गया, अब दुख हो गया तो ये जो है कि आगे गुस्सा में बोला कि तुमसे हम युद्ध कर लेंगे। अब इस युद्ध करने के चक्कर में इंग्लैंड कैसे आया साथ में, इसके साथ इंग्लैंड साथ आया तो ऐसी तब तो ऐसे ही आप किसी को मदद कर दीजिएगा, हैं, है ना, ऐसे ही किसी को मदद नहीं ना कर दीजिएगा आप, कुछ तो होगा रीज़न। तो इंग्लैंड के मदद करने का रीज़न क्या था देखते हैं। इसमें जो है रूस जो है तो यहाँ पर हाँ देखिए अब पहले नहीं देखिए अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है ना, अब जो है क्रीमिया में जो है युद्ध लड़ने का वजह जो है कि इंग्लैंड साथ देने का, इंग्लैंड साथ देने का वजह, इंग्लैंड साथ देने की वजह रूस का डर सता रहा था इसको। हाँ रूस का डर इसलिए सता रहा था कि इसने जो है तुर्की पे जो है कि कब्जा कर लिया गलती से भी, अगर युद्ध हुआ ये चीज़ जीत गया, आज जीतना तो निश्चित था इसको क्योंकि इसके पास ताकत है, क्योंकि इस समय जो है अब जाके रूस भी बहुत शक्तिशाली हो चुका था, ठीक है ना। रूस जो है क्या किया तो इंग्लैंड ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, किसको, तुर्की को। और फ्रांस तो युद्ध में इसलिए शामिल हो गया क्योंकि ये अधिकार करना चाहता था, ठीक है ना। तो अब तुर्की कैसे शामिल हो, क्योंकि उसके राज्य में हो रहा है तो उसको तो शामिल होना ही होना है। तो इस तुर्की के साथ युद्ध जो है रसिया करना बोले कि तुम जो है डायरेक्ट इससे ना बोला, डायरेक्ट इससे राजा से बोला कि हम तुमसे युद्ध करेंगे, तुम काहे ऐसे किया मेरे साथ, है ना। तो ये जो है वो फ्रांस का राजा बोला कि नहीं हम तुमको साथ देंगे, तुर्की को बोला तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ हम खड़ा हैं, टेंशन मत लो। लेकिन इंग्लैंड को डर सता रहा था भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर, काला सागर, ये सब का डर सता रहा था क्योंकि अगर तुर्की पे गलती से रसिया का कब्जा हो गया, रूस का कब्जा हो गया तो इसका इस पे भी अधिकार हो जाएगा। ऑटोमेटिक है कि किसी भी क्षेत्र में अगर भूमध्य सागर, कोई भी क्षेत्र, तुर्की जो है भूमध्य सागर का मेन कॉर्नर पे है, जिससे इंडिया के व्यापार होता है वो मेन कॉर्नर पे है तुर्की, ठीक है ना। तो इस जो है अगर रूस का कब्जा होता है इस पर भी कब्जा हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। और इस पे कब्जा होगा तो इस पे कब्जा हो जाएगा इसका। प्रथम विश्व युद्ध में एक कारण काला सागर भी है, बताएंगे अभी, फिर देखिएगा। रूस का कब्जा हो जाएगा तो इससे तो इंग्लैंड को डर था कि भाई मेरा व्यापार क्या हो जाएगा, व्यापार क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। अब इस व्यापार के चक्कर में जो है कि तुर्की का साथ दे दिया, साथ दे दिया। अब जब ये साथ दिया तुर्की का, तो साथ दिया तो क्या हो गया, क्रीमिया में युद्ध लड़ा गया। क्रीमिया क्षेत्र में युद्ध लड़ा गया। यहाँ युद्ध हुआ। अब युद्ध होने का समय क्या था ना कि इस समय बरसात का मौसम था, यहाँ पर बारिश हो गया, कीचड़ हो गया। अब क्रीमिया तो सब जगह पे लोग, हाँ तो बता तो रहे हैं कि क्रीमिया जगह था तो वहाँ पर क्या हो गया, बारिश हो गया तो कीचड़ हो गया। अब कीचड़ हो गया तो अब आदमी तो जाएगा ही, युद्ध तो लड़ना है। अब इन लोगों के पास जो है कि अच्छा सेना है, लेकिन हमारे इसके पिडमॉन्ट के पास कोई उतना बढ़िया सेना नहीं है, लेकिन फिर भी उसी कीचड़ में रेंगते हुए कहने का मतलब कि उसमें किसी तरीके से जाते हुए क्रीमिया युद्ध में शामिल हुआ है, ठीक है। तो क्रीमिया युद्ध में पिडमॉन्ट हो गया, इधर से तुर्की हो गया, फ्रांस हो गया और इंग्लैंड, ये चारों ने मिलकर किसको हराया, रूस को हराया। अब रूस हार गया, अब रूस हार गया तो कहीं ना कहीं संधि करना था। कोई भी देश एक दूसरे देश से हारता है तो उसको क्या करता है, संधि करता है कि अगला युद्ध ना हो, है ना। तो अब इसने संधि किया, पेरिस सम्मेलन हुआ, पेरिस सम्मेलन, अरे वो पेरिस सम्मेलन अलग है, ये पेरिस सम्मेलन अलग है, ठीक है ना। यहाँ पेरिस सम्मेलन हुआ, पेरिस में सबको बुलाया गया, जो हारा है उसको, और जो गया, माने कौन कौन गया पेरिस सम्मेलन में, एक इंग्लैंड तो गया ही गया, फ्रांस गया, टर्की तो रहेगा ही रहेगा,
और बुलाया गया किसको? पिडमोंट को। पिडमोंट की जगह क्या है? पिडमोंट के राजा की जगह क्या है? काबूल गया। ठीक है, अब ये गया। अब ये जो हारा है रसिया, रसिया इधर से हार गया है, ये है इधर से। तो इसने क्या किया कि इससे बोला कि तुम भाई अब लड़ाई युद्ध नहीं करोगे, तुम्हारा जो अधिकार क्षेत्र है तुम उसी को, यानी कि इस चर्च की देखभाल करोगे, नहीं करने का विचार है तो तुम छोड़ दो सीधे, ठीक है ना, हमें कोई मतलब नहीं है, फ्रांस कर लेगा। लेकिन बोला ठीक है भैया हम बात मान लेते हैं, मान लिया। बोला कि तुम जो है कि काला सागर पे तुम अधिकार नहीं करोगे, इसका अधिकार छीन लिया, कहे अधिकार नहीं करना है तुमको काला सागर पे, उसके लिए भी बात मान ली, क्योंकि बात नहीं मानता तो उस समय और उसको दिक्कत होता, हाँ तो उसको और दिक्कत होता। तो इसने वो भी बात मान लिया। और जो है इससे जो जीता हुआ क्षेत्र था, जब युद्ध में किया था तुर्की से, तो थोड़ा सा युद्ध जीता हुआ जो क्षेत्र था वो वापस ले लिया उसको। जब वापस ले लिया तो रूस तो बहुत अपमानित हुआ, कहीं ना कहीं मौका खोजेगा, हाँ ये मौका के तलाश में था। अब मौका इसको मिला, और कब मिला वो बताएंगे। तो ये तीनों मिल करके अब जो है कि काबूल की इच्छा पूरी हो गई। पूरी कैसे हो गई? यहाँ पर सबको बोलने का मौका मिला, ठीक है ना। सर इसमें इंग्लैंड का डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि इंग्लैंड देखिए तो सही बोलने का सबको मौका मिला, इंग्लैंड को भी, फ्रांस को भी, तुर्की को भी, पिडमोंट को भी। तो पिडमोंट ने कहा माय लॉर्ड हम पे जुल्म हो रहा है। बोला कि तुम पे जुल्म कैसे हो रहा है? तो बोल रहा है कि मेरे देश पे ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया है। तो उसने बार बार जो है कि वहाँ पर ही बोला कि माय लॉर्ड, जब भी बोलने का इसको मौका मिला वही बात बोलता है। जैसे अभी पाकिस्तान करता है, कहीं भी जाता तो बोलता है कि कश्मीर मेरे अधिकार में है, बोलता ना है। तो उस तरह से इसने क्या किया, उस बात को, यानी कि इटली के बात को, जो घरेलू बात था वो कौन सा मुद्दा बना दिया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। अब फ्रांस का राजा नेपोलियन थर्ड, भाई ये सब तो नहीं ध्यान दिया, लेकिन फ्रांस का राजा नेपोलियन थर्ड, हाँ, तो ये बोला कि अच्छा तुमको क्या दुख है हमको बताओ, हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे। तो ये बोला कि बस आपका साथ दे दीजिए, वही मेरे लिए दुख दूर हो जाएगा। अच्छा बोले ठीक है, तो क्या साथ चाहिए? तब भाई साथ इसने बताया कि देखिए ऑस्ट्रिया इसी से करा, बोले तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम्हारा हम हल करेंगे। जब इसने हल करने की बात कही, तब जो है फ्रांस से और काबूल में, यानी कि पिडमोंट में, नेपोलियन थर्ड प्लस पिडमोंट, और वही पिडमोंट कह लीजिए, पिडमोंट का राजा कह लीजिए, काबूल कह लीजिए, तो ये दोनों के बीच में संधि हुआ। क्या सर, नेपोलियन और पिडमोंट के? हाँ, काबूल के बीच में संधि हुआ। अब इस संधि को जो है कोलंबियर्स के संधि कहते हैं। सर वो तो सर ये सपोर्ट सर ये कर रहा था ना सर। किसको सपोर्ट कर रहा था? ऑस्ट्रिया को थोड़ी सपोर्ट किया है। सर फ्रांस और सर ये पिडमोंट जो था, तो वो तो सर बोल रहा था कि सर मेरे साथ ये हो रहा है। तो फ्रांस नहीं बोल रहा था, फिर बोल रहे हैं यहाँ पर काबूल जो है बार बार जो बोल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो बोल रहा था कि माय लॉर्ड मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, ऑस्ट्रिया मेरे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया है। तो इसने बोला, भाई नेपोलियन ने उसको बोला कि भाई तुमको क्या सहायता चाहिए हमसे, वो बोलो। तो इसने बोला कि कुछ नहीं, आप मेरे पीछे रहिएगा, आपकी सेना हमको दे दीजिए। तो भाई इसको सहायता तो मिल गया। इसने क्या कहा था? शुरू में ही कहा था कि हमको बाहरी शक्ति की आवश्यकता है, और बाहरी शक्ति इसको मिला। और जैसे ही बाहरी शक्ति मिला, नेपोलियन का साथ मिला, और नेपोलियन के साथ जो है मिल करके युद्ध कर लिया, ऑस्ट्रिया के साथ जाकर के युद्ध कर लिया। ऑस्ट्रिया से युद्ध कर लिया। अब ऑस्ट्रिया से युद्ध कर लिया तो ऑस्ट्रिया का क्षेत्र कौन कौन सा था ऊपर में? अब लीजिए, याद नहीं है। ऑस्ट्रिया का क्षेत्र कौन कौन सा है? ये जो है ये एरिया, ये दोनों एरिया किसका है? ऑस्ट्रिया का। तो कौन सा है, नाम क्या है इसका? वेनेशिया सर, वेनेशिया लोम्बार्डी ना, और सर पार्मा, और सर ये टस्कनी सर, ये पिडमोंट है यहाँ।
लोम्बार्डी। यह सब लोम्बार्डी। तो इसने क्या किया कि वेनेशिया और लोम्बार्डी पे तो अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एकीकरण का शुरुआत हो गया। ऑस्ट्रिया को हराया, इसके बाद एकीकरण का शुरुआत हो गया। अब इस जितना भी जो ये दोनों क्षेत्र को जो है वेनेशिया लोम्बार्डी को अपने क्षेत्र में पिडमोंट में विलय कर लिया, मिला लिया। और मिला लिया तो क्या हो गया, एकीकरण का काम शुरू। रोम छोड़ दिया सर। अभी रोम छोड़ा का, अभी रोम आएंगे। अभी रोम में उसका अधिकार नहीं है, पोप का राज है। पोप को सिर्फ संरक्षण देता है, संरक्षण दे रहा है। पोप को सिर्फ संरक्षण देता है ये। तो इसने पोप के प्रकाश कहाँ गया, रोम में गया कहाँ, रोम के बारे में तो उससे बातें नहीं किया। रोम में भी ये नहीं गया है। बस अभी अगर रोम के बारे में जैसी बात कर देगा तो इसका तो जो आहत हो जाएगा, है ना। अब ये आहत हो जाएगा तो कौन साथ देगा, साथ देगा नहीं। तो उसने सिर्फ खाली क्या बोला, ऑस्ट्रिया हम पे जुल्म ढा रहा है, ऑस्ट्रिया के बारे में कहा है। तो ऑस्ट्रिया से युद्ध कर लिया। तो लोम्बार्डी तक वो जीत गया। हाँ, अब ये जीत तो गया। तो जीतने के बाद जो है एकीकरण का काम तो शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही एकीकरण का काम शुरू हुआ, एकीकरण का कार्य शुरू हुआ, एकीकरण का कार्य शुरू किसको किसको विलय करके हुआ, लोम्बार्डी वेनेशिया, इसका विलय करके। विलय किस में, पिडमोंट में विलय करके। लेकिन तत्पश्चात ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के राजा माने इटली नेपोलियन थर्ड से जा कर के मिला, नेपोलियन थर्ड से जा कर के मिला। बोला कि अरे बेवकूफ़, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, तुम्हारा क्षेत्र भी चला जाएगा। लेकिन इसने जो संधि किया था, उसने संधि में कहा था कि जो नीस है यहाँ पर, नीस का क्षेत्र तुमको हम दे देंगे। संधि में ये था। यहाँ पर जो है कि ज़्यादातर जो है ना फ्रांसीसी लोग, मैंने फ्रांस के लोग मैंने उसका सपोर्ट करता था, इसलिए बोला कि तुमको हम नीस दे देंगे। लेकिन इसने जो है ऑस्ट्रिया ने फ्रांस से जाकर मिला, फ्रांस से जाकर के फ्रांस के राजा से कौन मिला, ऑस्ट्रिया का कौन प्रधानमंत्री था, मेटरनिक जाकर के नेपोलियन से मिला और मिल करके समझाया कि अरे तुम क्या कर रहे हो, हम ही से युद्ध कर रहे हो, हम तुमको राजा बनाने का कितना अच्छा मौका दे, तुमको राजा बनाए हैं और तुम जो है कि हम ही से युद्ध करवा दिया और तुम बाद में देखो तुमसे वो युद्ध कर लेगा। वो समझाया हो जाए तो बोल के अच्छा ये बात है, वो समझ गया। तो ये दोनों जाकर के संधि कर लिया। हाँ, मेटरनिक ने जाकर संधि कर लिया। इसके साथ साथ फ्रांस के साथ उधर ऑस्ट्रिया जैसा नहीं दोनों से बड़ा संधि कर दिया। अब इस संधि तो कर लिया, अब संधि कर लिया तो विल्ला फ्रैंका की संधि कहते हैं, विल्ला फ्रैंका, विल्ला फ्रैंका की संधि कर ली। ये दोनों मिलकर संधि कर लिया। अब जो है मैंने जो है कि पिडमोंट पगला गया, मैंने काबूल बोला कि हाँ ये मेरे साथ धोखा हो गया, इसने तो सब संधि कर ली। संधि किस लिए कहा कि सेना सहायता अब उसको हम नहीं देंगे, अब हम उसकी सहायता नहीं करेंगे। अब इधर से जो है कि काबुल जो है कि उसको प्रॉब्लम हो गया, भाई वो तो सपोर्ट किया था ना, लेकिन जैसे एक संधि एक जो है कि हुआ नहीं कि उसको जो है कि चकनाचूर हो गया एकीकरण का कार्य। लेकिन फिर भी इसने एकीकरण का कार्य शुरू नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि विल्ला फ्रैंका की जो संधि है तो कहा जाता है कि जैसे ही उस देश ने बिजियोलास की प्याला उठाई हुई थी कि वो प्याला टूट के चकनाचूर हो गए। विजय उल्लास की पहला, विजय उल्लास की पहला जिसको उठाई थी
अपने ओठों से लगा, जैसे ही अपने ओठों से लगाया औसी टूट कर चकनाचूर हो गया। पिडमॉन्ट का नाम हाँ, मैंने उस कहा जाता है संधि, इस संधि के बारे में, इस संधि के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई इसने जो संधि किया था कोलंबियर्स का फ्रांस के साथ, तो किस लिए किया था संधि? युद्ध करने के लिए। लेकिन इससे संधि हो गया तो ये क्या हो गया? विला फ्रैंका की जो संधि हो गया तो इससे विश्वासघात हो गया। अब तो ये नहीं देगा ना, फ्रांस साथ इसका नहीं देगा। लेकिन फिर भी काबूल अपना हारा नहीं, बोला कि भाई ठीक है, हम जो है कि यहाँ नहीं करेंगे लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं ना। रोम में नहीं करेंगे लेकिन जो यहाँ पर नीचे है और ये क्षेत्र है इस सब में तो कर सकते हैं ना। नेपल्स हो गया, सिसिली हो गया, सब में कर सकते हैं ना। तो अब इसने क्या किया कि इधर का जो है कि रोम में सब छोड़ दिया। बोला भाई तुम छोड़ो थोड़ा देर के लिए, मैंने अस्थिर रखो माहौल को। अब उसने जो है एक उसका जो है कि दोस्त है उसको बोझा, जिसको गैरिबाल्डी कहते हैं, जिसका नाम है कैबूर का नहीं, राजा का फ्रेंड है, पिडमॉन्ट का राजा का दोस्त है गैरिबाल्डी। हाँ, गैरिबाल्डी। इसने इससे मदद मांगी। इसने जो है कहा, उसको राजा का कहा कि भाई तुम जो है कि इस क्षेत्र पे जाके अधिकार कर लो। नेपल्स हो गया, सिसिली हो गया, वो जा कर के अधिकार कर लिया। अधिकार तो कर लिया, तो इसने क्या किया? अधिकार किया, नेपल्स पे किया, नेपल्स पर किया, सिसिली पे किया, सिसिली पर किया, दोनों पे जाकर अधिकार कर लिया। अब जो है गैरिबाल्डी कह रहा है कि भाई अब ये दोनों पे कब्जा कर लिया, अब जा रहे हैं रोम पे कब्जा करने। अब हाँ भाई, अब जब ताकत में जीत का जो खुशी होता है तो बोलता है अब जो है कि हम रोम पे जा रहे हैं। तब तक काबूल बोल रहा है कि अरे ये पगला जो है कि मरवाएगा हमको, फिर अभी युद्ध में उलझा देगा हमको। फिर जो है इससे जो है राजा को बोला, पिडमॉन्ट के राजा को बोला कि देखिए उससे हमको बचाइए, उस पागल गैरिबाल्डी से हमें बचाइए, इटली को बचाइए। तो उसने गैरिबाल्डी को बुलाया, बोला कि ठीक है उसका विलय हमारे क्षेत्र में कर दो, यानी कि पिडमॉन्ट में कर दो। तो उसने बोला कि ठीक है, खुशी खुशी पिडमॉन्ट में विलय कर दिया। अब बोला कि तुम अब युद्ध नहीं करो ज़्यादा, छोड़ दो, क्योंकि रोम में जो है कि पोप को संरक्षण कौन दे रहा है? फ्रांस। आज पोप को जैसे ही छेड़ेंगे फ्रांस आएगा, फ्रांस के साथ कौन आएगा? ऑस्ट्रिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा। हम बार बार बोल रहे हैं ऑस्ट्रिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया में कभी कुछ हुआ ही नहीं आज तक युद्ध, ठीक है ना। तो वो है। अब इसने काबूल ने जो है कि अब जो है इसके साथ साथ इटली के एकीकरण के साथ साथ जर्मनी का भी एकीकरण चल रहा है। जर्मनी का एकीकरण का भी काम चल रहा है, ध्यान रहिएगा। दोनों को एकीकरण के साथ साथ एक माने इसका तो चल ही रहा है इटली का, लेकिन जर्मनी भी काम कर रहा है साथ में, अपना एकीकरण का कार्य शुरू किए हुए है। वो भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। तो उस जर्मनी के एकीकरण जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि रोम में कैसे अधिकार हुआ, ठीक है ना। इटली में, इटली का जो रोम में है, तो इटली के रोम में जो है पिडमॉन्ट का कैसे अधिकार हुआ वो पता चलेगा, ठीक है। अब इसको लिखने का काम करते हैं, ज़रा लिखिए तो।